क्या? तो ये फीडबैक एंड रिपोर्टिंग के बारे में अभी मैं आपको, तो मैंने बताया था आपको कि फीडबैक जो है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, उसमें उसका एक छोटा सा पार्ट जो है लास्टली जो फीडबैक है उसको जब हम फाइनल डिसीजन ले लेते हैं और उसके आगे और कुछ काम बाकी नहीं रह जाती है, तब उसको रिपोर्टिंग कहते हैं। और रिपोर्टिंग में ज़्यादातर हम लोग उसको पब्लिक करते हैं, है ना, उसको पब्लिकली पब्लिश करते हैं। उसमें दूसरे टीचर्स इन्वॉल्व हो जाए, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो जाए, उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाए, उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन फीडबैक जो है वो इनिशियली इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है, सर एक इंडिविजुअल लेवल पे। हाँ बोलिए, अब सर हम ये कौन बोल रहा पूछना है, क्या चाहते थे कि बताइए? आपका आवाज सिर्फ हमें साफ नहीं आ रहा है। सर हम प्रिया बोल रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका आवाज हमें सिर्फ साफ नहीं आ रहा है कि बाकी सबको भी, तब हम अपना नहीं, हम नेटवर्क लोग चेक करेंगे। लोगों को साफ आ रहा है। हम लोग को साफ आ रहा है। साफ आ जाएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा इसलिए, है ना। कुछ देर में तो सही हो ये जो मैं जाता है। बता रहा था, तो ये फीडबैक और रिपोर्टिंग है। फीडबैक आपका जो इंडिविजुअल लेवल से चलता है और बहुत सारा ये इनफॉर्मल वे भी हो सकता है। फीडबैक बहुत इनफॉर्मल भी होता है, मतलब आप क्लासरूम में या बच्चे को, अगर आप मान लीजिए कि एक बच्चा कॉरिडोर से जा रहा है और टीचर वहाँ से क्रॉस कर रहा है, और टीचर अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने वे ऑफ लुक से, अपना मूवमेंट से, ये वो भी एक फीडबैक बच्चे को देता है कि जिससे बच्चे बहुत सारा चीज़ सीख जाते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ हमारे टीचर जो है, जैसे मैंने आपको, आप किसी को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश कर रहे हैं और उसको अगर अच्छे तरह से आपको रिस्पांस नहीं मिलता है, या रिस्पांस में कहीं आपको वो एनर्जी नहीं दिखती है, तो आपको भी वहाँ पे भी एक फीडबैक मिलता है कि हमारे टीचर जो हैं हमसे थोड़े से खुश नहीं है, ज़रूर मेरे से कुछ गलती हुई है, या हमारे लर्निंग में कहीं ना कहीं फॉल्ट रहा है, या कुछ भी। तो ये फीडबैक जो है बहुत इनफॉर्मल होता है। और इसके फॉर्मल तरीका भी है, जब हम टीचिंग लर्निंग, जब हमारा कॉपी चेक होता है उसमें कुछ अगर लिखते हैं टीचर कि आपका यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है, तो वो भी एक फीडबैक है जो कि फॉर्मल है। लेकिन ये बहुत इनफॉर्मल से बहुत फॉर्मल तक जाता है। लेकिन रिपोर्टिंग जो है वो खास करके वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर समय वो फॉर्मल होता है, ऑफिशियल होता है ना। उसके लिए आप इनफॉर्मल वे में नहीं कर सकते हैं, और इनफॉर्मल वे को बढ़ावा भी नहीं दिया जाता है, इनफॉर्मल वे को अप्रिसिएट भी नहीं किया जाता है। तो ये दोनों में मैं डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फीडबैक क्या है, रिपोर्टिंग क्या है। अच्छा, एक टीचर अगर है और अपने टीचिंग लर्निंग अपने प्रोफेशन में काम कर रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार हमारे लाइफ में भी ऐसे कुछ टीचर मिले हैं, आप लोग को भी मिले होंगे, तो वो पता ही नहीं चलता है कि वो हमसे खुश हैं कि हमसे दुखी हैं, या हमने सही किया है या हमने गलत किया है, या वो चाहते क्या है वो भी क्लियर नहीं हो पाता है। तो अगर ये प्रॉब्लम अगर आपको दिखता है, तो ये कहीं ना कहीं उस टीचर का फॉल्ट है कि वो फीडबैक नहीं दे सक रहा है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसको स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो चाहता क्या है। बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम होता है, आप लोग के लाइफ में भी एक्सपीरियंस रहा हो। अगर क्लास ख़त्म के पास समय रहता है तो हम इसको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करेंगे, आप लोग भी कुछ शेयर कीजिएगा कि ये अगर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ही नहीं समझ सक रहे हैं कि इस टीचर चाह रहा है क्या, या हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं कमी दिखाता है हमारे प्रोफेशन में। हम सही तरह से जानते नहीं हैं कि फीडबैक हमको देना कैसे है। और रिपोर्टिंग तो हम लोग डिस्कस करेंगे, रिपोर्टिंग उतना बड़ा इशू नहीं है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने से काफ़ी है, उसको उसमें समझने के लिए उतना कुछ है नहीं। और ज़्यादातर थ्योरेटिकल चीज़ सब है कि आपको क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनाना है, एक रिपोर्ट कार्ड बनाना है, आपको एक पोर्टफोलियो बना के रिपोर्टिंग करना है, वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल चीज़ है। रूब्रिक के फॉर्म में रिपोर्टिंग करना है, वो थ्योरेटिकल है। लेकिन फीडबैक जो है ये बहुत सारा चीज़ इनमें इन्वॉल्व होता है, इसमें स्किल आपका इन्वॉल्व होता है, और इसमें आपका साइकोलॉजी इन्वॉल्व होता है। तो बहुत सारे चीज़ों को मिलाने के बाद एक फीडबैक तैयार होता है। और फीडबैक शुड बी, टीचर शुड बी स्किल्ड एनफ टू गिव
फीडबैक। अगर एक टीचर में अगर वो स्किल नहीं है तो वो टीचर कहलाने के लिए सही नहीं है। एक टीचर में फीडबैक देने की काबिलियत होनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। How to give effective feedback to your students? Feedback says to a student, somebody cared enough about my work to read it and think about it. अगर आप किसी स्टूडेंट को फीडबैक देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आजकल जो ये इतना सारा प्रॉब्लम के कारण बहुत सारा, मैं जनरली ये बिलीव करता हूँ कि फीडबैक जो है वो इमीडिएट होना चाहिए। आप जैसे सबमिट करते हैं मेरे को उसका रिस्पांस दे देना चाहिए। आप लोगों ने रूब्रिक वाला असाइनमेंट जमा किया है और हमको लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का, आई एम नॉट सेइंग कि एक दो लोग बाकी होंगे, लेकिन 50% स्टूडेंट जितना लोगों ने जमा किया होगा, 50% स्टूडेंट्स का मैंने अभी तक फीडबैक नहीं दिया है। तो अगर इस तरह का, जो कि मेरा बिहेवियर इस तरह का है नहीं, मेरा कैरेक्टरिस्टिक इस तरह का है नहीं, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, इसलिए इसको एक्सेप्ट करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा बहुत सारे दूसरे कारणों से डिस्टर्बेंस चल रहा है और बहुत सारे दूसरे काम के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ रहा है। तो ये कारण से अगर ये आप लोग पूछते हैं मेरे से, बहुत स्टूडेंट ने आपने पूछा मेरे से कि सर रूब्रिक वाला जमा किए हैं आपने, उसमें कुछ बताया नहीं, और किसी ने पूछा कि सर आपने कुछ क्लियर किया नहीं, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये भी दिखता है कि अच्छा ये टीचर को तो हमारा काम का कोई केयर ही नहीं है और ये वो उसके अंदर हम वैल्यू ही नहीं दे रहे हमको। तो अगर मैं कुछ आपको फीडबैक देता हूँ और उसमें आपको मतलब फीडबैक मतलब इट शुड बी दी स्पेसिफिक वन, नॉट कि हाँ गुड बैड लिख के छोड़ दिए, इट शुड बी स्पेसिफिक वन। अगर वो दिखता है अगर आपको, तो आपको लगता है जो स्टूडेंट कि कोई है जो हमारे काम को केयर कर रहा है, हमारे बारे में सोच रहा है, और हमारे बारे में सोच के और कौन नया कोई आ गया। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि मोस्ट टीचर वांट टू बी दैट समबडी। तो वो टीचर भी ऐसा चाहते हैं, पॉजिटिव वे में लिखा गया है कि वो टीचर भी ऐसा चाहते हैं कि स्टूडेंट ये कभी ना उनके बारे में सोचे कि अच्छा मेरे बारे में स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमको मतलब हम उनके बारे में चिंता ही नहीं करते हैं, उनके बारे में सोचते ही नहीं है। फीडबैक मैचेज स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शंस एंड सजेशंस विद ए पर्टिकुलर स्टूडेंट्स वर्क। तो फीडबैक ऐसा नहीं कि एकदम जनरल होना चाहिए, सबको आप एक ही चीज़ लिखे जा रहे हैं। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट आपका वेरी करना चाहिए, और अगर आप उसके वर्क को सही ढंग से देख रहे हैं तो ही आपका जो फीडबैक जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, सबका अलग अलग होगा। It is just in time, just for me information deliver when and where it can do the most good। तो ये जो होता है फीडबैक जो होता है ये एकदम टाइमली होना चाहिए, जिस समय वो वर्क कर सकता है, जिस समय वो काम कर सकता है। तब आप कोई असाइनमेंट जमा किए हैं, अभी मान लीजिए रूब्रिक वाला ही आप असाइनमेंट जमा किए हैं, अभी मैं अगर कहीं किसी के काम में बहुत बड़ा गलती देखता हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये बहुत बड़ा आपका प्रॉब्लम है, या मैं ये आपको ये भी बताने का कोशिश करूं कि आपने बहुत अच्छा किया है, तो ये टाइम ऑलरेडी इतना पास हो गया है कि वो उस तरह से काम नहीं करेगा। ठीक है, जो कि जिस समय आपने जमा किया था उसके कुछ दिनों के अंतर में अगर हम करते तो वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए काम करता। और फीडबैक जो है देख के स्टूडेंट को लगना चाहिए कि ये फीडबैक तो मेरे लिए ही दिया गया है, मेरे से ही रिलेटेड है, तो वो इफेक्टिव फीडबैक होता है। Feedback can be given in number of ways and does not need to be limited to formal written comments on formally presented assessment items। तो फीडबैक सिर्फ फॉर्मल वे, मैंने ऑलरेडी बताया कि इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो ये सिर्फ रिटन रिकॉर्ड या कॉपी में या डायरी में आप लिख दे रहे हैं कुछ, वो उससे हट के बहुत और दूसरे चीज भी हैं। For example, in the case of group work that may take place over an entire semester or year, groups can give regular presentation on their progress or provide mini progress report। बहुत बार ग्रुप वर्क होता है जो कि थ्रू आउट सेमेस्टर चलता है, तो वो
ग्रुप को आपको रेगुलर फीडबैक देता रहना पड़ेगा, जिससे कि उनको पता चले कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही ढंग से जा रहे हैं। Short in class presentation can be used for assessment and have the added bonus of providing instant feedback on a number of areas। ठीक है, तो आप डिफरेंट वेज में आप फीडबैक दे सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए दे सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इशू और टॉपिक, ये डिफरेंट क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आप स्टूडेंट को अप्रिसिएट कर सकते हैं या फीडबैक दे सकते हैं। एबिलिटी टू रीड and to respond critically to set literature or literature they have researched, ability to sustain an argument, group skills through the level of group contribution and creativity towards the assessment task। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, यहाँ कुछ क्राइटेरिया दिया गया है कि जिसके आधार जिसके बारे में आप देख के आप उनका फीडबैक दे सकते हैं। अब यहाँ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स अब है, ठीक है, कि फीडबैक के जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो फीडबैक जो है ये इसमें दोनों तरह की एस्पेक्ट आते हैं। पहला कॉलम में आप देख रहे हैं कुछ क्राइटेरिया सब है। स्ट्रेटेजी टाइमिंग का स्ट्रेटेजी है, टाइमिंग के बारे में अगर हम फीडबैक दे रहे हैं तो टाइमिंग किस तरह का होना चाहिए, किस टाइम पे आपको फीडबैक देना है, तो वो उसके बारे में कुछ बातें कही गई है। पहला जो है व्हेन गिवन एंड हाउ ऑफन गिवन। एक होता है कि कब हम लोग फीडबैक दे रहे हैं, समय की बात हो रही है, और कितना रेगुलर इंटरवल में हम फीडबैक दे रहे हैं, है ना। ये नहीं कि आपने समय से दिया है या समय से लेट करके दिया है, वो भी जरूरी है समय के बारे में सोचना, और कितने रेगुलर इंटरवल में आप फीडबैक देते हैं वो भी जरूरी है। रिकमेंडेशंस में क्या है, प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक फॉर नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, राइट रॉन्ग। कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको कि आप तुरंत बोल सकते हैं और उसके लिए इमीडिएट फीडबैक का जरूरत है। जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं और आप आंसर देते हैं, और ऐसा तरह का आंसर है जिसको कि आप तुरंत बोल सकते हैं कि आपने गलत बोला है या आपने सही बोला है, तो वो तुरंत उसको फीडबैक मिल जाना चाहिए। ये नहीं कि वो बैठ के कंफ्यूज होते रहे कि हमने सही बोला या गलत बोला। अगर वैसा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए भारत की राजधानी कहाँ है, या इसका कैपिटल क्या है, या वो उसका नाम क्या है, या ये कब हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर अगर बच्चा देता है तो उसको तुरंत उसको बता दिया जाए कि आप सही हैं या गलत हैं। डिले फीडबैक स्लाइटली फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूज ऑफ स्टूडेंट थिंकिंग एंड प्रोसेस। जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपको बच्चे के बारे में आपको फीडबैक देने के लिए समय लेना पड़ेगा, या वो ऐसा वर्क है, वर्क का नेचर वैसा है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से उसको फीडबैक देने की ज़रूरत है, तो अपने फीडबैक को आप थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। थोड़ी देर का मतलब ये नहीं कि आप महीना आप रुक लग जाएं। तो ये आप देखेंगे कि आपका वर्क उस तरह से है कि आप एक प्रोजेक्ट बच्चा जमा कर रहा है, आप उसका तुरंत फीडबैक दे दें कि अच्छा है, खराब है, तो इसका मतलब आप ने उसको उसके काम को अप्रिसिएट ही नहीं किया, आप उसके हर एस्पेक्ट को देखे नहीं, आप उसके नेचर को आपने अप्रिसिएट नहीं किया। तो इसलिए आप क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने वेब पेज जमा किया है और मैंने अभी तक उसके बारे में अभी कुछ लोगों का मैंने देखा है, अभी और लोगों का मैं देख रहा हूँ, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये नहीं कि आज आपने जमा कर दिया मैं तुरंत आपको फीडबैक दे दूँ, क्योंकि इसमें आपका काम के कॉम्प्रिहेंसिवनेस उसमें ऐसा है कि हमको उसमें टाइम लेके देखना पड़ेगा। और क्या आप पॉइंट्स दे सकते हैं, नेवर डिले फीडबैक बियॉन्ड व्हेन इट वुड मेक ए डिफरेंस टू द स्टूडेंट्स। अगर आपको लगता है कि फीडबैक अगर बच्चे को मिलता है तो उसमें सुधार आएगा, उस बच्चे के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज है, उसको पता नहीं चल रहा है कि मैंने सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मेरा प्रोग्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि और उसने खास करके अगर सही किया है, उसमें अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखता है, तो वो कभी भी आप फीडबैक देने के लिए डिले नहीं करें, आप तुरंत उसको फीडबैक दें। और इससे क्या होगा, वो उसके भलाई में क्लियर नहीं आ रहा है उसकी नहीं। आप स्लाइड्स भी देखिए, स्लाइड्स देख के भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है सर, तभी से स्लाइड से ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है
सर अरुंधति बोल रहे हैं सर, आवाज एकदम सही नहीं है। अरुंधति सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपके वहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा देखिए, जी सर। हो जाएगा ठीक। जी बहुत सर। लेट से आपका जी कनेक्टेड सर। भी बहुत लेट से हुआ, तो जी अभी सर। क्या है। हाँ ठीक। प्रोवाइड फीडबैक एज ऑफन एज प्रैक्टिकल फॉर ऑल मेजर असाइनमेंट्स। और आप ये भी सोचिए कि आपको ये नहीं कि जो भी वर्क आप दे रहे हैं, इसके बारे में बात हुई, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हुई कि आप जो भी वर्क बच्चे को दे रहे हैं सब वर्क पे उनको फीडबैक दें। ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है फाइनल टर्म का एग्जाम असाइनमेंट जब जमा करोगे उसमें हम फीडबैक देंगे। अगर आपको लगता है कि बच्चे ने उसके ऊपर काम किया है, परिश्रम किया है, कुछ सोचा है, कुछ समझा है, कुछ अपना एनर्जी लगाया है, तो उसको हर एक काम के लिए आपको फीडबैक देना चाहिए। तो ये टाइमिंग से रिलेटेड स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में आपको सोचना है और करना है। अब दूसरा स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे, अमाउंट। ठीक है, कि कितना अमाउंट में आपको फीडबैक देना है, हाउ मेनी पॉइंट्स मेड, हाउ मच अबाउट ईच पॉइंट। तो आप जो फीडबैक दे रहे हैं उसमें आप कितना, ये नहीं कि सिर्फ ऐसा भी होता है कि इतना ज़्यादा आपने पॉजिटिव बोल दिया, ठीक है पॉजिटिव बोल रहे हैं, ठीक अच्छी बात है। नेगेटिव अगर किसी के बारे में मान लीजिए उसने कुछ अपना काम जो किया उसमें गलती है, इतना ज़्यादा आपने नेगेटिव उसको बोल दिया कि वो फिर दूसरी बार साहस ही नहीं करे कुछ काम करने का। तो अमाउंट के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ मेनी पॉइंट्स मेड, कितने पॉइंट्स आपको बताने हैं, और हाउ मच अबाउट ईच पॉइंट, और ईच पॉइंट में फिर आपको कितने विश्लेषण करना है ना। जैसे आपने एक क्राइटेरिया बनाया कि ये आपके काम में यहाँ प्रॉब्लम था, इसमें आपके प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम था, आपके रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम था, आपका एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम था। अब ये डिफरेंट पॉइंट्स बना रहे हैं आप। अब इस पॉइंट्स के अंदर भी आप कितना ज़्यादा जाएंगे वो आपको सोचने की ज़रूरत है। अब इसमें रिकमेंडेशंस क्या है, प्रायोरिटाइज पिक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको देखना होगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप ना छोड़ें, उनको आप जरूर इंक्लूड करें, जो कि आपका फीडबैक को अच्छा बनाएगा या बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। चूज पॉइंट्स दैट रिलेट टू मेजर लर्निंग गोल्स। तो जो मेजर लर्निंग गोल, छोटा मोटा कोई चीज गलती हुआ है, किसी का राइटिंग का प्रॉब्लम है, आप उसको राइटिंग के बारे में बोले जा रहे हैं, खास करके हायर एजुकेशन में, तो वो आपका मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप भूल रहे हैं। ठीक है, कंसीडर द स्टूडेंट्स डेवलपमेंटल लेवल, जो मैं आपको बता रहा था कि डेवलपमेंटल लेवल क्या है। अगर हायर एजुकेशन में है तो आप हैंड राइटिंग के बारे में, और अगर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा हो सकता है ग्रामर के बारे में, ये सब के बारे में स्ट्रेस नहीं देके आप उनका जो मेन कॉन्सेप्ट था आपका, जैसे वेब क्वेस्ट मैंने दिया है तो वेब क्वेस्ट का स्टेजेस सब फॉलो हुआ है कि नहीं, वेब क्वेस्ट में आपने जो रिसोर्सेस अवेलेबल कराए हैं वो रिसोर्सेस सही है कि नहीं, ये सब चीज़ का इवैल्यूएशन होना चाहिए। ना कि हम ये देखें कि ग्रामर गलत था, या हम ये बताने लगे कि आपका स्लाइड का लुक एकदम अच्छा नहीं था। ये सब पॉइंट्स आएगा, बाद में आएगा, लेकिन मेजर पॉइंट है जो वो पहले आपको देखना है। छोटे बच्चे के लिए आप ये जरूर बोल सकते हैं कि आपका हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम था, आपके ग्रामर में प्रॉब्लम था। सो ये आपका डेवलपमेंटल लेवल देखने से भी आपका अमाउंट वेरी करेगा, किस चीज़ को आपको बोलना है, किस चीज़ को नहीं बोलना है। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग देखे हैं कि जब ये टीचर पढ़ाते हैं और जब फीडबैक की बात आती है कि जो आपका माइक्रो टीचिंग या सिमुलेशन होता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि आप जो फीडबैक दे रहे हैं उसमें किस तरह का पॉइंट्स को रख रहे हैं, कौन सा पॉइंट्स आपका रहना चाहिए और कौन सा पॉइंट आप मिस कर रहे हैं। तो आप स्किल्स के बारे में नहीं बता के आप ये बताने लगे पहले कि आपका कंटेंट में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कंटेंट जो है वो आप बताइए, बाद में बताइए कंटेंट वो ग्रेजुएशन में पढ़ के आया है, उसको ग्रेजुएशन में अपना या +2 में स्कूल में पढ़ के आया है, वो अपना स्ट्रेंथन करेगा, वो एक अलग क्राइटेरिया है। लेकिन पहले स्किल्स के बारे में हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, स्किल्स। और बहुत बार ऐसा होता भी है कि आप हर एक कंटेंट को नहीं जानते हैं। ठीक है, आप जब बैठे हैं आप एक डिफरेंट सब्जेक्ट वाले ग्रुप जो बैठे हुए हैं,
कोई हिंदी पढ़ा रहा है और आप हो सकता है आप साइंस के स्टूडेंट है, आप मैथ्स के स्टूडेंट है, आप बैठ के उसके कंटेंट के बारे में बात करें, उससे पहले उसके स्किल्स के बारे में बात करें। तो ये आपका जरूरी होता है कि कंटेंट आप बताएं, ऐसा नहीं कि कंटेंट नहीं बताएं, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस बाद में आएगा। पहले अगर आप माइक्रो टीचिंग स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो स्किल्स आप पहले बताइए, देन यू कम टू द कंटेंट। ठीक है, क्योंकि कंटेंट तो हम यही बताने लगे कि आप जो पढ़ा रहे हो भूल भाल पढ़ा रहे हो, ये तो ठीक है, भूल भाल ऐसा भी नहीं होगा कि वो कुछ तैयारी करके नहीं आया होगा। कंटेंट तो वो या तो ये सोच लिया होगा वो कि मैं तो पढ़ा हूँ स्कूल में, हमको सब मालूम है, और इन डेप्थ स्टडी नहीं किया है, तो वो उसकी अलग कमी है। लेकिन पहले आप उसके स्किल्स के बारे में, क्योंकि स्किल्स दिखना आप ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उनको, उसको प्रखर बनाने की, उसको सही करने की। देन मोड हो गया कि आपका जो फीडबैक है वो किस मोड में है, ओरल है, रिटन है, विजुअल, डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये फीडबैक अलग अलग टाइप का मोड में हो सकता है। ओरल फीडबैक हो सकता है, आप समझ सक रहे हैं ओरल फीडबैक क्या है ना, जो वर्बली आप कम्युनिकेट करके बता रहे हैं कि आपका ये गलत हुआ, आपका ये सही हुआ, आपने ये अच्छा किया। रिटन फीडबैक जब आप लिख के दे रहे हैं। द अदर कैन बी द विजुअल वन और डेमोन्स्ट्रेशन। ओरल, हाँ बोलिए सर ओरल मीन्स इंटरव्यू के माध्यम से ले सकते हैं? नहीं, इंटरव्यू नहीं। जैसे हम क्लासरूम में आपसे अभी क्वेश्चन पूछेंगे हम, और आप आंसर देंगे, तो मैं आपको बोलूंगा कि नहीं आपका आंसर सही है, आपने अच्छा बताया है, आपका एग्जाम्पल अच्छा था, ये हुआ ओरल फीडबैक। ठीक है, फीडबैक का बात हो रहा है। और उसी तरह से रिटन होगा जब आप कॉपी जमा करते हैं एग्जाम में, और मैं कॉपी में कुछ लिखता हूँ कि यहाँ पे आपका गलत है, यहाँ पे आपका सही है, यहाँ आपको ये पॉइंट मिस कर गया है, तो वो रिटन हुआ। और विजुअल हो गया, विजुअल में बताने से पहले थोड़ा आप लोग से एग्जांपल लो, तो थोड़ा बताइए, तो कौन बताएगा विजुअल फीडबैक क्या होगा? जल्दी, ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा। विजुअल में हम आपके एक्सप्रेशन को देखकर समझ सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन को भी देखकर समझ सकते हैं कि आप हमको क्या फीडबैक देना चाहते हैं। हाँ ठीक है, और कौन बता रहा है? हम मोनी बोल रहे हैं। ठीक, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने बात बताया कि विजुअल एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम अपना फीडबैक सब दिखा सकते हैं। मेरा बॉडी लैंग्वेज आपको बता सकता है कि हम आपके चीज़ों को सही मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं या डिसअप्रूव कर रहे हैं, ये हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू भी आप बता सकते हैं, है ना, आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी आप बता सकते हैं कि नॉड करके या नहीं नॉड करके कि आप सही हैं गलत हैं। और दूसरा है कि आप पिक्चर्स के रूप में भी बता सकते हैं, इमेजेस के रूप में भी बता सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में भी फीडबैक दिया जा सकता है ना। डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में फीडबैक, अगर मैं बात करूँ स्किल वाला ही, कि अगर आपको ये बताया जाए कि तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन स्किल था वो इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने उसको इंट्रोडक्शन स्किल को समझा नहीं, मैं वर्बली आपको कितना भी बता दूं कि यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है, आप हो सकता है स्टूडेंट नहीं समझेंगे, बट अगर मैं फीडबैक के रूप में एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दूं जो कि विजुअल होगा, और वो डेमोन्स्ट्रेशन जो है उससे बच्चों को समझ में आएगा। ठीक है, उसी तरह से प्रैक्टिकल में भी होता है, जो आपका जो प्रैक्टिकल के जो ये होते हैं इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो इंस्ट्रक्टर जो हैं वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि आपको किस तरह से करना है। तो दैट इज आल्सो वन विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन फीडबैक। सर विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन में सर, हेलो सर, विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन में सर हम लोग स्टिकर्स भी बोल सकते हैं ना, स्टिकर्स जो हम लोग बच्चों को देते हैं उसको भी बोल सकते हैं। सर एग्जैक्टली यही हम भी बोल रहे थे कि जो बच्चों को स्टार्स बना के हम लोग देते हैं, मतलब कि 1 स्टार या 2 स्टार, तो ये भी एक तरीके का विजुअल में आ सकता है ना सर? सही बात बता रहे हैं आप लोग, वो जा सकता है, स्टिकर्स और वो सारा चीज जो स्माइली बना के देते हैं वो सब इसमें जा सकता है। तो ये जो मोड के बारे में अब कुछ रिकमेंडेशंस है। सेलेक्ट द बेस्ट मोड फॉर द मैसेज। Would a comment in passing the student desk suffice? Is conference needed? तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस मोड में, मतलब आपका जो असाइनमेंट का नेचर, वर्क के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा फीडबैक सफिशिएंट होगा। सिर्फ बोल देने से हाँ आपने अच्छा किया,
और ये आपने अच्छा, इतना काफ़ी है। या उसको स्टेज पे ले जाके आप असेंबली के सामने, सबके सामने उसको अप्रिसिएट करें कि ये बच्चे ने यहाँ ये अचीव किया है। तो कौन सा सफिशिएंट होगा, ये टीचर शुड डिसाइड। ये नहीं कि हाँ क्लास के भीतर में आप 30-40 बच्चे के बीच में आपने उनको बोल दिया कि आपने अच्छा किया है। अगर वो काम इतना ही ज़्यादा अच्छा हुआ हो तो आप असेंबली के सामने उसको बोलें, वो ज़्यादा अच्छा है। इंटरेक्टिव फीडबैक, टॉकिंग विद द स्टूडेंट इज बेस्ट व्हेन पॉसिबल। आप बच्चे से बात करके, इंटरेक्शन करके भी फीडबैक दे सकते हैं। एक तरफा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल दूं सिर्फ कि आपका सही है आपका गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वहाँ से भी आप उनके पॉइंट्स को सुने कि वो अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर रहा है, वो क्यों इस तरह का आंसर दिया है। तो वो इंटरेक्टिव फीडबैक अच्छा रहेगा। गिव रिटेन फीडबैक ऑन रिटेन वर्क ऑन एन असाइनमेंट कवर सीट। ये तो आप जान रहे हैं, सिंपल है कि आप जो आपका असाइनमेंट कवर सीट है वहाँ आप उसके ऊपर आप ये लिख के आपको फीडबैक देना चाहिए, एंड दैट शुड बी स्पेसिफिक वन। ये नहीं कि आप कुछ मतलब गुड बैड लिख के छोड़ दे रहे हैं। आप उसमें बताइए भी कि क्या क्या खासियत है या क्या प्रॉब्लम है। यूज डेमोन्स्ट्रेशन इफ हाउ टू डू समथिंग इज एन इशू और इफ द स्टूडेंट नीड्स एन एग्जाम्पल। ये जो मैं आपको बताया कि आप बच्चे को बोल रहे हैं ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, ये कभी भी काम नहीं करेगा अनटिल अनलेस यू डेमोन्स्ट्रेट। ये अगर कोई टीचर करता है, तुमको डांस नहीं करने आ रहा है, तुम ऐसे डांस करो, इधर से हाथ घुमाओ, उधर से पैर घुमाओ, ये कभी काम नहीं करेगा अनटिल अनलेस यू डांस एंड शो देम। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत बार बच्चे कोई टीचर आके बोलता है, बहुत जल्दी बच्चा पिक कर लेता है। तो ये बच्चे तो कुछ गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं जो कि पिक कर लेते हैं, और आपके अंदर नहीं करने के मतलब आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते हैं तो भी आप क्या कहना चाहते हैं समझ लेते हैं। लेकिन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट अंडरस्टैंड। अगर कोई चीज़ आपको एक्ट करके दिखाना है और बच्चे से भी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको एक्ट करके दिखाए, तो यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे करना है। ये नहीं कि आप मुंह से बोलते रहें कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, तो ये कभी काम नहीं करेगा। तो दैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार हमको यही समझ में आता नहीं है कि टीचर्स कैसे ये गलती करते हैं, बार बार बोलेंगे कि, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, ये एक्सपीरियंस भी देखा गया है कि इस चीज़ से बचने के लिए हो सकता है टीचर भी जान रहा हो, नहीं जान रहा है तब तो उसको छोड़ दीजिए कि उसको पता नहीं है कि ये स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या होता है, स्किल ऑफ रिइंफोर्समेंट क्या होता है, या स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है। उसको नहीं पता है तब तो छोड़ दीजिए, तब तो डब्बा ही गोल है। लेकिन अगर उसको पता है और बहुत बार उसको ऐसा लगता है कि अरे ये तो गलत कर रहा है, चलो थोड़ा बहुत सही है, 50-60% सही है, लेकिन अगर मैं इसको सही चाहता हूँ तो हमको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए वो बोल देता है हाँ ठीक है, आप ठीक किए हैं, बहुत अच्छा है। तो ये एक तरीका, लेकिन ये कभी भी एक अच्छा तरीका नहीं बोला जा सकता है। आपको मालूम है कि ये स्किल ऑफ रिइंफोर्समेंट नहीं कर रहा है, या स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन नहीं कर रहा है, और वहाँ पे आप एक्ट करके डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखाएं और उसके बाद उसको बोल दें कि हाँ आप ठीक कर रहे हैं, तो एक तरह से उनको अंधेरा में आप रख रहे हैं। वो स्टूडेंट हो सकता है कि बहुत अच्छा कर सकता है अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देते। तो ये चीज़ के बारे में सोचना है, मोड क्या होना चाहिए, ऑडियंस के बारे में भी। ठीक है, आपका ऑडियंस कौन से है, आप इंडिविजुअल फीडबैक दे रहे हैं या ग्रुप फीडबैक दे रहे हैं। बहुत बार इंडिविजुअल फीडबैक होता है, मान लीजिए कि आपको कभी आप टीचर के चैम्बर में गए, वहाँ आपको बुला के फीडबैक दिया जा रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप और कहीं आपसे मुलाकात हो गई, वहाँ फीडबैक दिया जा रहा है, या आपसे पर्सनल कन्वर्सेशन हो रहा है ईमेल मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप चैट के थ्रू, वहाँ फीडबैक दिया जा रहा है। वो एक अलग तरह का फीडबैक होगा, और पूरे ग्रुप या पूरे क्लास के सामने अगर आपको फीडबैक देना है, दैट शुड बी डिफरेंट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंडिविजुअल फीडबैक सेज द टीचर वैल्यूज माय लर्निंग। तो अगर ये भी इसके पॉजिटिव पॉइंट भी मैं बताने की कोशिश करूँ कि इंडिविजुअल फीडबैक अगर आप देते हैं, बहुत लोग अगर इसको नेगेटिव वे में भी लिखते हैं, अगर बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर दिए, इंडिविजुअली बुला के आपको चैम्बर में बैठे हैं, आपको बोल दिया कि आपने बहुत अच्छा किया, या किया वो किया, देन दिस पॉइंट होल्ड्स। वो टीचर बोलेंगे कि हाँ, स्टूडेंट बोलेंगे कि मेरा टीचर तो उनको बहुत वैल्यू देता है, लेकिन कहीं बुला के आपको ये बोल दिया गया कि आप ये गलत किए हैं, वो गलत किए हैं,
तो बहुत बार स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है कि ये तो सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव बनाएं। फर्स्ट स्टार्ट विद द पॉजिटिव पॉइंट्स, देन गो टू दी जिसके अंदर डेवलपमेंट की गुंजाइश है, आप चाहते हैं कि और डेवलपमेंट हो, वो सोचें। ग्रुप क्लास फीडबैक वर्क्स इफ मोस्ट ऑफ द क्लास मिस द सेम कॉन्सेप्ट ऑन एन असाइनमेंट व्हिच प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर टीचिंग। तो ये ग्रुप फीडबैक ये किस समय काम एक तरह से पॉजिटिव वे में काम कर सकता है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पूछा गया और एक स्टूडेंट ने आंसर दिया और स्टूडेंट के आंसर में आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आप उस समय बोले ठीक है, आपको मेरे से बाद में मिलिएगा, हम आपको बता देंगे। तो ये तो आपको तब इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको मालूम है कि इससे क्लास का कोई बेनिफिट नहीं होगा, या पूरे क्लास को सही चीज़ पता है, सिर्फ इस स्टूडेंट में प्रॉब्लम है, तब आप उसको पर्सनली बुला सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि स्टूडेंट का जो आंसर है ज़्यादातर लोगों में भी यही कंफ्यूजन होगा, देन यू स्टार्ट गिविंग फीडबैक इन द क्लास ओनली। क्लास के अंदर आप वो फीडबैक दीजिए जिससे कि सबका भला हो, सबका कंफ्यूजन जो हो वो सॉल्व हो जाए। तो ये आपका ग्रुप फीडबैक आपको कब देना है, इंडिविजुअल फीडबैक कब देना है, ये अंतर करने आना चाहिए। आपको लगता है कि ये कंफ्यूजन सबके दिमाग में है और उस समय आप स्टूडेंट को बोलते हैं ठीक है हम आपसे बाद में बात करके आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे, तो आपको सोचिए कि सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन फिर कैसे दूर होगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कब ग्रुप फीडबैक देना है और कब इंडिविजुअल फीडबैक देना है। हाँ बोलिए। दोनों में बेटर फीडबैक कौन सा है, ग्रुप फीडबैक या इंडिविजुअल फीडबैक? कौन पूछ रहा है, नाम बताइए आप। मोनी। हाँ, तो ये तो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये तो ऑलरेडी बात हो गया कि ये आपका टॉपिक के ऊपर, आपके डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर, आपका किस तरह के असाइनमेंट के ऊपर आपने आंसर दिया है, कॉन्टेक्स्ट के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। दोनों अच्छा है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ग्रुप फीडबैक आपको कब देना है, इंडिविजुअल फीडबैक कब देना है। हाँ ऑफ कोर्स ग्रुप फीडबैक जो है वो आप, इंडिविजुअल फीडबैक जो है वो तो हमेशा आप यूज कर सकते हैं और अच्छा ही होगा। अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप हर एक 40 बच्चों को अलग अलग बुला के बात कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये फैसिलिटी, ये अपॉर्चुनिटी टीचर को मिलता नहीं है कि आपको 1 घंटा क्लास ले और फिर 40 बच्चों को बुला के अलग से फिर फीडबैक दे। सो इसलिए उसको मैनेज करना पड़ता है कि कब उसको क्लास के सामने चीज़ों को रख के डिस्कस कर लेना है और कब उसको इंडिविजुअल अटेंशन देना जरूरी है। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा आपका टॉपिक के हिसाब से, आपका सिचुएशन के हिसाब से। आप कुछ पर्सनल उसका एस्पेक्ट जो है, पर्सनल चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, उसके पर्सनल प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि आपको लगता है कि क्लास के सामने बोलने से उसको ख़राब लग सकता है, उसको साइकोलॉजिकली वो डिप्रेस्ड हो सकता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअल दे पहले। और देखिए अभी के जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से भी बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं। बच्चों में जो अभी क्या बोलते हैं उसको, एक जो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल, टॉलरेंस तो है नहीं, और हमने इनटॉलरेंट सोसाइटी बनाया है। वो घर से ही शुरुआत कर दिया है ना, घर से ही शुरुआत कर दिया। बच्चे कुछ भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, है ना। अगर उनको माँ पिताजी का तो सुनते नहीं, अगल बगल चाचा चाची दादा दादी बोल दें तो वो आके घर में बता दें तो माँ पिताजी लड़ने लगे। तो ये तो इंटॉलरेंस हम लोगों ने डेवलप कर दिया है स्टूडेंट्स में। तो हमारा ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया है कि हम उसको इंडिविजुअल फीडबैक दें। ग्रुप फीडबैक का तो आजकल स्कोप ही नहीं बनता। सिंपल बात भी आप बोल दें कि आपके अंदर ये हल्का सा कमी रह गया, उससे भी डिप्रेस्ड हो जाता है चाहिए। तो आप तो सोच लीजिए कि और उसका जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सब है उसको डिस्कस कर देंगे तो कितना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाएगा। बच्चे रोने लगते हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े बच्चों को मैं देखा हूँ कि थोड़ा सा बोलने से रोने लगते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं, और आके फिर पर्सनली आके बोल भी देते हैं कि सर क्लास में मत बोलिए, हमको अलग से बताइए। तो ठीक है, वो स्टूडेंट है कि देखिए टीचर चाहता है, मैंने बोला ना, टीचर तो चाहता है कि हर स्टूडेंट को अलग से उसका प्रॉब्लम बताए, लेकिन उसके पास कितना समय है
कितने लोगों को अलग से बुला के वो सब कुछ बताएगा और समझाएगा। तो ये सब डिपेंड करता है, आप इसको मैनेज करके चलना पड़ेगा आपको। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये भी इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर है। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिसको आप क्लास में कुछ भी बोल दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको लगता है कि नहीं ठीक है, हमारे भला के लिए बोला गया है। और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि कुछ भी नहीं सुन सकते हैं, वो उनको मालूम है कि मेरे पास इतना सारा प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद भी दे वांट, वो कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स के को भी देखते हुए आपको डिसाइड करना पड़ेगा, सिचुएशन को देखते हुए आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपका जो आपने टास्क दिया है वो कैसा था, उसके बहुत हार्ड टास्क आपने दे दिया है जिसको आपको मालूम है कि हार्ड है, उसका पूरा ग्रुप के सामने आप बोल रहे हैं, तो ये तो अभी आपका प्रॉब्लम है। तो एज ए टीचर यू हैव टू बी डिसाइडिंग कि कब इंडिविजुअल फीडबैक देना है, कब ग्रुप फीडबैक देना है। ठीक है, ओके सर। हाँ। देन फोकस कैसा होना चाहिए, फीडबैक का फोकस कहाँ होना चाहिए, वो भी डिपेंड करता है। सर हाँ बोलिए, बोलो। सर कहना ये था कि जब ग्रुप एक्टिविटी कराएंगे तो हमारा जो फीडबैक होगा वो ग्रुप को ध्यान में रख के होगा, ना कि किसी सेल्फ फीडबैक के ऊपर होगा। सही बात है। ये चीज एक इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल के रूप में मैं इसको डिस्कस, मेरे दिमाग में भी आया, मैं इसको डिस्कस नहीं किया। देखिए ग्रुप वर्क होगा तो ऑफ कोर्स ग्रुप के सामने आपको देना ही है फीडबैक, है ना। लेकिन उसमें भी अगर आपको कोई लगता है कि इसमें, देखिए ये तो ऑलरेडी जो फिलॉसफी, जो मतलब ग्रुप वर्क का जो नेचर है, थ्योरी जो डिफाइन करता है, बच्चे उसको समझते ही नहीं है, उसमें उसको पर्सनल एस्पेक्ट बना देते हैं। अगर ग्रुप के सामने बोला जाएगा ये वाला पॉइंट गड़बड़ हुआ है, तुरंत वो ग्रुप का स्टूडेंट बोलेगा ये पॉइंट तो उसने किया है, मैंने इसको नहीं देखा। और कोई इसके बारे में बोलेगा ये पॉइंट कंक्लूजन पार्ट तो इसका था, मैंने इसको नहीं देखा। बट दे शुड अंडरस्टैंड इट इज ग्रुप वर्क। अगर ग्रुप का वर्क है तो वो इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम किया, ये ग्रुप का फेलियर है, नॉट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट का फेलियर। अगर ग्रुप में एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो अगर, और एक बहुत वीक स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट ने अपना काम नहीं किया, तो वो आपका भी फेलियर है। जो अच्छा स्टूडेंट है उसका भी फेलियर है, एंड ही शुड नो। अगर मैं उसको डांट रहा हूँ या उसको नेगेटिव फीडबैक दे रहा हूँ, इट गोज टू यू आल्सो। तो ये ग्रुप वर्क को जो समझेगा तभी वो इसको डिसाइड पता कर सकेगा। नहीं तो हायर क्लास में जाने के बाद भी ग्रुप वर्क दिया जाता है, लेकिन वो उसको इंडिविजुअल बना देते हैं कि मेरा इतना है, तुम्हारा इतना है, तुम्हारा इतना है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। और उसमें भी ये सोचा जाता है कि टीचर के सामने हम अप्रिसिएशन ले लेंगे, ये सर हम अपना काम देखिए कितना अच्छा किए हैं, इसका काम में गलती रह गया। तो ये तो टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना स्टूडेंट्स को समझ रहा है और या अप्रिशिएट कर रहा है। जब वो ग्रुप वर्क है, दैट शुड बी द ग्रुप सक्सेस और द ग्रुप फेलियर। वहाँ पे स्टूडेंट्स का सक्सेस और स्टूडेंट्स का फेलियर नहीं देखा जाएगा, पूरा ग्रुप की, वहाँ पे ग्रुप को ही फीडबैक दिया जाएगा। तो ये सब समझने की बात है। ग्रुप वर्क अगर ग्रुप वर्क तक के रूप में नहीं आप करा सक रहे हैं तो भी टीचर्स का प्रॉब्लम है। टीचर शुड फर्स्ट ट्राई यहाँ ग्रुप वर्क हो रहा है कि नहीं। अगर ग्रुप वर्क नहीं हो रहा है तब तो उसको ग्रुप वर्क देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए थोड़ा आज टाइम भी ज़्यादा हो गया है, मेरे को नेक्स्ट क्लास 12-15 से लेना है। मैं क्लास को अभी यहीं रुकूंगा, कल हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ समझने का है। एंड ये जो मैं कुछ आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, ये तो कुछ एस्पेक्ट्स है जिसके ऊपर बहुत मैंने फोकस किया है। इफेक्टिव फीडबैक का बहुत सारा मटेरियल मेरे पास है, एक मतलब 200-200 300-300 पेज का मटेरियल है। उसमें बहुत ही अच्छा से बताया गया है कि फीडबैक कैसा होना चाहिए, और एक एक वर्क का एग्जांपल देते हुए उस वर्क में किस तरह से एक टीचर फीडबैक दिया है, वो सब भी है। लेकिन ज़्यादा डिस्कस करने से भी ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आपको आप डिसर्टेशन ही लिख देना है, लेकिन हम लोग इसको संक्षेप में देखने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू और आगे जाने की कोशिश करेंगे। कल हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर नेहा बोल रहे हैं। हम बोलिए। सर ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम लोग फीडबैक देते भी हैं तो फिर डायरेक्ट फीडबैक देने से अच्छा है सर हम लोग उसको पॉजिटिव वे में भी तो बोल सकते हैं कि तुम यू कैन डू इट बेटर और इससे अच्छा हो सकता था। क्योंकि डायरेक्ट फीडबैक देने से, बच्चों को नेगेटिव फीडबैक देने से, तो ऐसे तो स्कूल में अलाउड भी नहीं है सर, लेकिन तो भी बच्चे पे पूरा मॉरल लेवल डाउन हो जाता है। तो वो कोई भी एज में डायरेक्टली हम लोग नेगेटिव नहीं बोल सकते, इन अ पॉजिटिव वे बोलने से इंडी मतलब ग्रुप में सर वो ज्यादा
मतलब बेटर होता है। हेलो। यस हाँ, सर। जो आपने बोला वो एकदम सही आपने बात बताया, लेकिन मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। छोटे बच्चों के लिए तो आपको हाँ हेलो। आपका डिस्टर्बेंस हो, हाँ डिस्टर्बेंस हो गया था थोड़ा। जो मैं बता रहा था आपको कि देखिए आपने जो बताया ना, वो मैं तो ऑलरेडी सब डिस्कस कर लिया कि हम लोग का कितना इंटॉलरेंट सोसाइटी हो गया है, हम लोग आजकल बच्चों को किस तरह से ये कर रहे हैं। और ये अच्छी बात भी है, इसमें पॉजिटिव चीज़ भी है कि इंडिविजुअल को बढ़ावा मिल रहा है और सबका बातें को सुनने का दिया जा रहा है। हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन प्रॉब्लम तो वहाँ आता है छोटे बच्चों के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास और, लेकिन ये जो पॉजिटिव फीडबैक जो देना है, ये कितने क्लास तक हम लोग जाएंगे ये भी डिपेंड करता है। 1 क्लास का बच्चा को आप कभी मत बोलिए कि आपने गलत किया है, 2 क्लास का बच्चा को कभी मत बोलिए आपने गलत किया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आता है कि पीजी का बच्चा को भी अगर आप बोलते हैं कि आपने गलत किया है तो वो भी रोने लगते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि उनको भी नहीं बोलिए कि आपने गलत किया है, वो भी डिप्रेस हो जाएंगे, वो भी रोने लग रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों के साथ आप करेंगे तो उनका मोरल डाउन होगा, सही बात है, क्योंकि आपका साइकिल से। लेकिन अगर हम लोग धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते इस स्टेज तक हम लोग पहुंच जाएं कि है ये, आज आप स्टूडेंट है आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जिस दिन आप टीचर बनेंगे आपको ये प्रॉब्लम दिखेगा कि आपको मालूम है कि सही क्या है, आपको मालूम है कि स्टूडेंट गलत कर रहा है, लेकिन यू आर ये बहुत विवशता और बहुत प्रॉब्लम का सिचुएशन होता है जब आपको लगता है कि हम इसको सही कर सकते हैं तो भी, लेकिन आप उसको सही नहीं कर सक रहे हैं क्योंकि वो आपको लेने के लिए तैयार नहीं है। वो गलत ही करने के लिए बैठा हुआ है, उसको लगता है कि मेरा गलत ही जो है उसी को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो ये बात है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कल, हम इस बात को बढ़ाएंगे, अभी इसके ऊपर बहुत डिस्कशन करने की बात बाकी है। और मैं तो बोला हूँ कि सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि आप इंडिविजुअल फीडबैक दीजिए, और आजकल जो टेक्नोलॉजी है इसमें हेल्प कर रहा है। क्लास के सामने आप नहीं दे सकते हैं, आप चैम्बर में बुला के आप कितने लोगों को बुलाइएगा बताइएगा, तो आज टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप सबको अलग अलग इंडिविजुअल फीडबैक दीजिए और उसके बाद हो सकता है कि आपके पॉइंट को लोग मानेंगे, समझेंगे और आपको अप्रिसिएट करेंगे। तो अगर कर सकें तो जरूर करना चाहिए इंडिविजुअल फीडबैक, लेकिन अगर आपने ग्रुप वर्क करवाया है तो ग्रुप को तो आपको फीडबैक देना पड़ेगा। तो इसके साथ मैं आज का क्लास कंप्लीट करता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट क्लास मेरा लेट हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर।